बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और ये ऐसी फिल्म है जिनका सिर्फ वक्त नहीं आता है, पूरा दौर आता है। शानदार फिल्म है। जब आप फिल्म खत्म हो रही होती है और जो गाना उस वक्त प्ले हो रहा था उसकी लाइन है, कुछ कुछ दर्द कभी सोते ही नहीं, वनवास खत्म होते ही नहीं, हर साल दिए जलते ही मगर कुछ राम कभी लौटे ही नहीं। ये जब आप ये गाना सुनते हैं, देश के बेटे जो वापस ना लौटे, तब आप उसे रिलेट करते हैं कि दरअसल ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट भर नहीं है। इसे कमर्शियली सक्सेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये फिल्म ही श्रद्धांजलि है हमारी अपने उन सैनिकों को, उन शहीदों को, जिन्होंने सिर्फ इस मातृभूमि के लिए अपना घर, परिवार, माँ, तमाम रिश्ते छोड़े, वहाँ जाकर के अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम और आप जो हैं वो आगे का जीवन जो है इस देश में तमाम लोग जो हैं वो बहुत ही सुरक्षित तरीके से जी सकें। तो इसलिए जो बॉर्डर 2 जैसी फिल्में हैं वो अपने आप में कल्ट फिल्में होती हैं और प्योरली इमोशनल क्वेश्चन उनका जो है वही मायने रखता है। और अब वो अगर बीइंग अ देशवासी हमारे अंदर नहीं है तो मुझे लगता है कुछ भी नहीं है। शानदार फिल्म है। अनुराग का डायरेक्शन बहुत कमाल का है, एक्टिंग एक एक कलाकार की। सनी देओल से फिल्म शुरू होती है तो वो जो रिलेटेबिलिटी है बॉर्डर 1 में जहां खत्म हुई थी सनी देओल पर, वहां जब आप शुरुआत में ही पहले फ्रेम से सनी देओल को देखते हैं तब आपका मन एकदम खुश हो जाता है सनी देओल को देखते ही, और वो जो जोश है वो आपका इंस्टेंटली हाई हो जाता है। हालांकि उम्र की थोड़ी बहुत चुनौतियां अब उनके साथ दिखने लग गई हैं, उनकी आवाज़ में, उनकी पोस्चरिंग में, लेकिन सबको पार पाते हुए सनी देओल ने इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के साथ उन पर जो उम्मीदें जताई गई थी, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जैसे गदर में उनके अलावा जो है हैंडपंप कोई नहीं उखाड़ सकता, वैसे ही बॉर्डर 2 में उनके अलावा कोई इस फिल्म को लीड नहीं कर सकता। तो वो जो उन्होंने लीडरशिप दिखाई है इस फिल्म में अपने किरदार में, वो शानदार है। सलाम है इसके लिए उन्हें। उसके बाद वरुण धवन जिन्हें ट्रोल किया जा रहा था, क्यों ट्रोल किया जा रहा था समझ ही नहीं आ रहा। तब आपको पता चलेगा ये जो ट्रोलिंग वाले कीड़े हैं ये जो एग्जिस्ट नहीं करके भी एग्जिस्ट करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। एक शानदार काबिल एक्टर को देखने से पहले ही आप कैसे उसकी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं। वरुण धवन की ये अब तक की वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है। बहुत ही मैच्योरिटी के साथ, बहुत सेंसिबिलिटी के साथ, बहुत ही भावुक तरीके से भी और बहुत ही मजबूत तरीके से उन्होंने अपने इस किरदार को जिया है। शुरू से आखिर तक उन्होंने इस फिल्म को बांधा है। ये अब तक के उनके करियर की शानदार फिल्म है। महान शेट्टी आपको लगातार अपने एक्टिंग ग्राफ में ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं और जब वो बोलते हैं शक्ति माँ शक्ति, तब आप कहीं ना कहीं से भारतीय के तौर पर रिलेट करते हैं उनके दर्द को भी और उनके जज्बे को भी। तो बजाय कि वो लोग जो उस पर बेमतलब के मीम बनाकर उनको ट्रोल कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको ये समझना चाहिए एक काबिल एक्टर के तौर पर वो उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है और वो दिखाई दी है। दिलजीत दोसांझ एक कंप्लीट आर्टिस्ट के तौर पर पैकेज है ही, लिहाजा उनके बारे में भी ज्यादा क्या कहना है। उन्होंने अपनी आवाज भी दी है और बहुत ही खास अंदाज भी दिया है और दोनों में वो 101% सूट करे हैं। तीनों लेडीज जो हैं उन्होंने भी कमाल का काम किया है। आप मोना सिंह की बात कर लें, राणा की बात कर लें, या फिर आप सोनम बाजवा की बात कर लें। खास बात यही है इस फिल्म में एक एक एक्टर को जो फ्रेम दिया गया है, फिर चाहे वो 2 सेकंड का हो या फिल्म में कुल मिलाकर के 2 घंटे का हो, वो उसने बहुत ईमानदारी के साथ प्ले किया है। तो एक एक्टर के तौर पर वो कामयाब हुए हैं, एक निर्देशक के तौर पर भी लोग कामयाब हुए हैं। तो कुल मिला के सिनेमाटोग्राफी की बात करें आप, या फिर आप फिल्म को जिस तरीके से सब प्लॉट्स में डिवाइड किया गया है, तो एक लंबी फिल्म भी आपको बोझिल नहीं लगती है। खैर, जिन्हें लंबी लग रही है फिल्म के 3.5 घंटे की है, बोझिल है, अरे भाई आप कई जीबी डाटा जो है सिर्फ और सिर्फ बैठ करके यूजलेस रील्स स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं। तो ऐसे में अगर आपको हमारे देश की कहानी, हमारे शौर्य गाथा की कहानी कहने वाली, हमारे कई जवानों की कहानी को एक फिल्म में पिरोकर लाया गया, वो फिल्म अगर आपको लंबी होने के नाते बोझिल लगती है, तब आप खुद देश पर एक बोझ हैं, ये आप तय कर लीजिए। बॉर्डर 2 किसी भी सूरत में नहीं देखने वाली फिल्म नहीं है। इट्स अ मस्ट 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 वॉच। अगर आप साल की शुरुआत में बॉर्डर 2 जैसी फिल्म को मिस कर देते हैं देखना, तब आप बहुत कुछ मिस कर देते हैं। इस बेकार के इंतजार में मत रहिएगा, OTT पर आएगी, देखेंगे ये वो। इस फिल्म को थिएटर पर देखिए। वो जो आपको फील आने वाली है ना इस फिल्म को थिएटर पर देखने की, वो जो पूरी वॉच सीक्वेंस है उसको थिएटर में देखने की, वो वाकई में आपको अंदर तक मूव कर देती है। अभी मैंने काजल लगाया है, लेकिन आप काजल लगा के मत जाइएगा क्योंकि आपकी पांडा आइज बन जाएंगी, क्योंकि आपको फिल्म में इतना ज़्यादा आप भावुक होंगे, इतना ज़्यादा भावुक होंगे। तो ये फिल्म ज़रूर देखिएगा। 5 out of 4.5 stars टू बॉर्डर 2। सुपर हिट फिल्म, शानदार फिल्म, कमाल की फिल्म है। जय हिंद की सेना।